दोस्तों, प्रश्नावली 4.4 का मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में और 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये प्रश्नावली 4.2 का है 4.4 का है। बोलता है निम्न द्विघात जो है द्विघात समीकरणों में k का मान ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए कि उनके 2 बराबर मूल हों। अगर जो 2 बराबर मूल हैं तब। ध्यान से, यह फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। तो कहता है 2x² और क्या है प्लस kx और प्लस क्या है 3 बराबर कितना है 0। तो कहता है कि 2 बराबर मूल हो, ऑलरेडी दिया गया है कितने मूल होंगे 2 बराबर मूल होंगे। जब 2 बराबर मूल होते हैं तो d बराबर क्या होता है, तो 2 बराबर मूल होने पर d बराबर हो जाता है 0। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से सबसे पहले यहाँ देखिए कि आपको मिला क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या मिला है, तो a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है k और c का वैल्यू है 3। अब चूँकि यह क्या है 2 बराबर मूल है, 2 बराबर मूल है, 2 बराबर मूल है, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा 0 और d का वैल्यू b² - 4ac बराबर हो जाएगा 0। देखिए अब इसका हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते चलते हैं। b का वैल्यू देख लीजिए कितना है k² हो जाएगा -4, a का वैल्यू पुट कीजिए और c का वैल्यू पुट कीजिए 0। तो k² माइनस ये हो गया 8 × 24 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, अब ज़रा से यहाँ से देखिए क्या हो सकता है। यहाँ से जब आप वैल्यू निकाल रहे हैं तो k का वैल्यू कितना आ जा रहा है, तो ये क्या करेंगे, इसको हम इधर रखते हैं। अब ये स्क्वायर में है टर्म, ये हो जाएगा k √24। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया √24। जब इसका वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आएगा, k बराबर √24 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है 4 × 6 तो लिख ही सकते हैं, है ना दोस्तों। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, k बराबर आ जाएगा 4 का वर्गमूल 2 प्लस माइनस और √अंडर आ जाएगा कितना 6। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि k का कितने वैल्यू आ चुके हैं, 2 वैल्यू आ चुके हैं, एक आ चुके हैं प्लस में और एक आए हुए हैं माइनस में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार k के ऐसे वैल्यू हैं जिसमें कहा जा रहा था क्वेश्चन कि प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जो उनके 2 बराबर मूल होंगे। ये ऐसे वैल्यू हैं जिसके क्या होंगे, बराबर मूल होंगे दोस्तों। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर इसको याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं 2 का 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है। वही है, k का ही मान निकालना है, लेकिन इक्वेशन देखिए। इक्वेशन कहता है kx × x और -2 और प्लस है 6 इक्वल टू कितना है 0। पहले इसको गुना कीजिए, kx² माइनस हो जाएगा 2kx और प्लस हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर a का वैल्यू कितना है k, b का वैल्यू कितना है -2k और c का वैल्यू कितना है 6। अब क्या है, चूँकि जो है मूल बराबर है, मूल क्या है, मूल बराबर है। ठीक है, द्विघात समीकरण का मूल बराबर है, इसलिए d इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 और इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac बराबर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा बराबर में कितना है 0। देखिए b का वैल्यू क्या है -2k, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू रखिए k और b का वैल्यू 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब देखिए ये हो जाएगा 4k² और ये होगा 24k। ठीक है, अब इन दोनों से सबसे पहले क्या कीजिएगा 4k कॉमन कर लीजिए। तो 4k कॉमन आया तो क्या हो जाएगा k - 6 हो गया बराबर क्या हो गया 0। अब 2 तरह का इक्वेशन यहाँ पर हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार 4k को 0 समझेंगे। ठीक है, एक बार 4k को 0 समझेंगे तो k बराबर क्या निकल गया यहाँ 0। और दूसरा बार क्या है k - 6 को 0 समझेंगे तो k बराबर कितना आ गया 6। तो यही एक ऐसे वैल्यू हैं जिस पर क्या होगा, तो द्विघात समीकरण के बराबर मूल होंगे। मैंने ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझा दिया दोस्तों। अगर जब कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा। और ऐसे आपको लिखने का मन है तो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।